अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आप लोगों का दोस्त शामिर खान कारकी की तरफ से एक और एपिसोड में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आप लोगों को हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में और कराची में और सिटीज़ के अंदर ये काफ़ी मशहूर है, चलती रहती है क्योंकि ये जापानीज़ कार है। 5th जनरेशन की ये डाइहाट्सू की ये मूव गाड़ी है और हम इसके ऊपर थोड़ा सा आज रिव्यू करेंगे क्योंकि ये जापानीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं अपने आप को। पाकिस्तान में ज़्यादा इसको बाइंग, इसकी जो पावर है वो बाइंग पावर इसकी ज़्यादा है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, इसके फ़ीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन गाड़ियों में ऐसी कौन सी खासियत है जो कि लोग इस गाड़ी को लेना पसंद करते हैं। चलें आज इसका रिव्यू करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसकी बॉडी की बात करते हैं, बॉडी देखते हैं कि बॉडी इसकी किस शेप की है। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो काफ़ी सिंपल सी बॉडी है इसकी। बहुत ही छोटा सा इसका फ्रंट दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन मेरे इतने से हाथ का इसका तकरीबन इसका साइज़ है। जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, काफ़ी गाड़ियों के अंदर इनकी जो फ्रंट का जो शेप होता है वो मुख्तलिफ ही होता है। पीछे का साइज़ ऑलमोस्ट बैक जो इनकी होती है वो एज इट इज़ सेम ही होती है। अगर मैं इसकी फ्रंट की बिल्कुल बात करूँ तो यहाँ पे एक आपको डाइहाट्सू का बेसिकली लोगो दिया गया है, क्रोम से उसको कवर किया गया है, ये टच दिया हुआ है क्रोम का। यहाँ पे भी जो पट्टी दी हुई है ये भी बेसिकली क्रोम की है। यहाँ पे हमें एयर वेंट्स हमें मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एयर वेंट्स आ जाते हैं, नीचे एयर वेंट्स आ जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो फॉग लाइट्स का हमारे पास कोई इस गाड़ी के अंदर कोई फॉग लाइट का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब थोड़ा सा हेडलाइट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हेडलाइट का ये जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा साइज़ दिया हुआ है यहाँ से, और इसका थोड़ा सा फेंडर से बेसिकली टच दिया गया है। इसको थोड़ा सा यहाँ से कर्व किया गया है। हैलोजन बल्ब यूज़ किया गया है। ये आपकी इंडिकेटर्स लाइट आ जाती हैं। अब इसके मैं आपको फेंडर का बताता हूँ। फेंडर इसका बेसिकली बहुत ही छोटा है, सिंपल सा इसका फेंडर है। यहाँ पे फेंडर पे एक हमारे पास इंडिकेटर लाइट है। फेंडर काफ़ी इसका छोटा फेंडर दिया गया है क्योंकि इसकी बॉडी की साइज़ जो है वो आगे से बहुत छोटी है, तो उसकी वजह से इसका जो फेंडर का साइज़ है वो भी बहुत ही छोटा है। अब इसके टायर का साइज़ देखते हैं। टायर का जो इसका साइज़ है वो है आपका 75/65, आपका R14 है। 14 इंच का इसका टायर है। अलॉय रिम्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अलॉय रिम्स नहीं आते, आफ्टर मार्केट आप लोग इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सा इसके अंदर आपका व्हील कैप आता है कंपनी की तरफ से, वो आप इसके अंदर फिट कर सकते हैं। मोस्टली ये जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपकी इंपोर्ट गाड़ियाँ भी होती हैं, तो सम टाइम आपको व्हील कैप्स भी आपको इसमें मिलते हैं, सम टाइम आपको नहीं मिलते। तो आप आफ्टर मार्केट इसके अंदर इंस्टॉल आपके अलॉय रिम्स वगैरह या आप इसके अंदर व्हील कैप्स लगा सकते हैं। अब इसके साइड लुक की थोड़ी सी बात करते हैं। अगर मैं साइड डोर्स की आप लोगों को बताऊँ तो काफ़ी सिंपल है इसका साइड डोर भी, कोई इसके अंदर बेसिकली डिज़ाइन नहीं है। अगर मैं नीचे से अगर इसकी बात करूं तो एक आपको ये लाइन दी गई है जो कि बेसिकली आपकी जो है वो बैक डोर तक इसको टच करती है। इसके अगर मैं हैंडल की बात करूं तो हैंडल भी ये आपका प्लास्टिक में आपको सिल्वर कलर का आपको हैंडल दिया हुआ है। मिरर की बात करूं तो साइड मिरर में कोई आपकी रिफ्लेक्टर लाइट्स वगैरह यहाँ पे या इंडिकेटर्स लाइट यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी से इसका कवर है। अब इसके थोड़ा सा बैक लुक की बात करते हैं। बैक लुक में सबसे पहले हम इसकी टेल लाइट की बात करते हैं। टेल लाइट में हमारे पास ये LED लाइट्स में आ जाती हैं, हमारे पास इंडिकेटर्स लाइट्स हैं और हमारे पास ब्रेक लाइट यहाँ पे भी दी गई है। ये आप ऊपर देखेंगे तो ये हमारे पास ब्रेक लाइट्स आ जाती हैं। थोड़ा सा इसके बैक लुक की अगर थोड़ा सा इसकी मैं नीचे की बात करूँ तो कोई इस तरह की कोई ख़ास चीज़ें इसके अंदर कोई मौजूद नहीं है। आपके पास एक खाली मूव का आपका एक लोगो आ जाता है, वो इसमें क्रोम में इसको कवर किया गया है। आपके पास डाइहाट्सू का ये एक आपके पास आ जाता है, ये थोड़ा सा क्रोम में, बाकी यहाँ पे इसको प्लास्टिक से कवर किया गया है। बैक लुक काफ़ी इसका सिंपल है, कोई इस तरह के कोई इसके फंक्शंस वगैरह यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक आपके पास यहाँ पे बैक विंड आपका वाइपर आ जाता है, तो बेसिकली वो विंड को क्लीन कर सकता है। ये हमारे पास हैंडल आ जाता है जो कि बेसिकली आपको ट्रंक के अंदर एक्सेस देता है। अब थोड़ा सा इसका ट्रंक स्पेस देखते हैं। ट्रंक स्पेस के लिए आपके पास ये हैंडल मौजूद है और आप अंदर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब अभी हम लोग इसको यहाँ से खोल के देखते हैं कि हमारे पास ट्रंक स्पेस कैसी है। ट्रंक स्पेस की बात करें तो माशाल्लाह से जैसे हम इसके अंदर इंटर होते हैं वैसे इसके अंदर ख़त्म हो जाती है जगह आपकी ट्रंक स्पेस की। ये आपके पास ये है कि आप शाम के टाइम इसके अंदर आप छाँव ले सकते हैं। आप बैठ के थोड़ा सा धूप में, अगर आप लोग धूप ज़्यादा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा इस तरीके से बैठ के आप क्या कर सकते हैं, इसके ट्रंक के मज़े ले सकते हैं। बाकी अगर कोई आपका लगेज वगैरह है तो लगेज इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आप इसके अंदर कैरी नहीं कर सकते।
ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2-3 इसके अंदर शॉपर्स आ जाती हैं, आपकी शॉपिंग शॉपर्स, और कोई लगेज स्पेस नहीं है। इसकी अगर मैं नीचे की बात करूं तो हमारे पास क्या इसके ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अब अगर इसके मैं स्पेयर टायर की जगह की बात करूं तो स्पेयर टायर हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारे पास कुछ यहाँ पे टूल्स वगैरह मौजूद हैं, तो स्पेयर टायर यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर नहीं आता। अगर आपने आफ्टर मार्केट स्पेयर टायर कोई ख़रीदना है तो हम लोग उसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन डाइहाट्सू या जो जापानीज़ गाड़ियाँ यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं, ज़्यादातर उन गाड़ियों के अंदर स्पेयर टायर नहीं होता। अब हम थोड़ा इसके इंटीरियर की बात करते हैं, देखते हैं कि इंटीरियर में हमारे पास क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। अगर मैं इसकी की बात करूं तो की आपकी इसकी काफ़ी सिंपल है। आपके पास लॉक एंड अनलॉक का आपके पास ऑप्शन है, कीलेस आपकी एंट्री है। इसको मैं अनलॉक कर देता हूं। ये गाड़ी हमारी अनलॉक हो गई है। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन इस गाड़ी में मौजूद हैं। अब इसके थोड़ा सा साइड डोर की बात करते हैं। मैं इंटर हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को साइड डोर का भी बता दूँ। साइड डोर जो लुक है आपका, बेसिकली इसका जो मटेरियल है वो फुली इसका प्लास्टिक मटेरियल है। आपका फैब्रिक वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। हल्का सा इसमें फैब्रिक टच दिया हुआ है, यहाँ से आपका थोड़ा सा कारपेट टाइप आपका यहाँ पे टच है। और मैं इसके फंक्शंस की अगर बात करूँ पैनल की, तो हमारे पास एक ऑटो विंडो है, बाकी हमारे पास मैनुअली हमारे पास जो है वो विंडो के ऑप्शन है। सेंट्रल लॉकिंग का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। दूसरा हमारे पास साइड मिरर एडजस्टेबल का भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ये आपका सर्कल में दिया हुआ है एक छोटा सा बटन, आप इसके थ्रू जो है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं पे हमारे पास छोटी सी स्पेस दी गई है। ये हमारे पास बोतल, बेसिकली होल्डिंग बोतल यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे हम बोतल भी कैरी कर सकते हैं। ये छोटी सी हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ जाती है। अब ये हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बेसिकली डाइहाट्सू में कैसे वेलकम करती है। काफ़ी सिंपल सा इन्होंने वेलकम किया है। आपके पास ये क्लस्टर मीटर पे हमारे पास ये स्पीडोमीटर आ जाता है, स्पीड मीटर है लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे ये हमें इंडिकेट करता है कि आपकी जो इस टाइम गाड़ी है वो पोज पे है। बेसिकली गियर ट्रांसमिशन हमें यहाँ पे ये गाइड करता है। नीचे ये गाड़ी के हमें किलोमीटर्स बताता है कि अभी तक ये गाड़ी कितनी चल चुकी है, ये आपकी इतनी गाड़ी जो है वो आपकी ड्राइव हो चुकी है। ऊपर टाइमिंग वगैरह का ऑप्शन है, और साइड में ही एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर ही ये आपके पास फ्यूल का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। सो सिंपल आपका क्लस्टर मीटर है। और यहीं पे हमारे पास रेड लाइट में ये हमारे पास डोर ओपन की इंडिकेशन हमें बता रहा है कि आपका जो डोर है वो इस टाइम आपका एक ओपन है। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारे पास लाइट आपका हेड लाइट एडजस्टेबल, यहाँ पे ये हमारे पास बटन दिए हुए हैं। इको का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। ये इको पे आपकी बेसिकली आ जाएगी, तो आपका जो ये पेट्रोल कंजप्शन है वो आपकी कम बेसिकली हो जाती है। ये हमारे पास ट्रैक्शन का भी इसके पास हमारे पास इस गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन ऑप्शन भी मौजूद है। सबसे पहले इसकी स्टीयरिंग की बात करते हैं। स्टीयरिंग आपका सिंपल है, मल्टीमीडिया ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपके पास SRS एयरबैग का यहाँ पे आपके पास एयरबैग का ऑप्शन मौजूद है। एक एयरबैग आपका यहाँ पे स्टीयरिंग है ड्राइवर साइड पे, दूसरा एयरबैग का जो आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास आता है यहाँ पे पैसेंजर साइड पे। दूसरी अगर मैं इसकी आपको खासियत बताऊं तो खासियत ये कि इसमें आपको टेलीस्कोप बेसिकली आपके अंदर ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे की तरफ नहीं होगा, ये खाली आपका नीचे ऊपर आपका ये हो सकता है। इसके थोड़ा सा डैशबोर्ड की बात करते हैं। डैशबोर्ड इसका काफ़ी सिंपल सा डैशबोर्ड है। आपका ये सिंपल, ये आपका अगर मटेरियल की बात करूँ तो मुझे इतना नहीं लगता कि इसकी इतनी हाई क्वालिटी का ये मटेरियल है। एक झटका लगने की देर है, और बेसिकली ये जो प्लास्टिक है वो इसकी अंदर हो जानी है। सो ठीक है, वेल है, लेकिन ये कि काफ़ी बड़ा इसका डैशबोर्ड दे दिया है। इससे अच्छा ये होता है कि अगर इसकी जो फ्रंट का साइज़ अगर उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। डैशबोर्ड एक तो बड़ा किया हुआ है, सिंपल सा डैशबोर्ड है आपका, ना इसके अंदर कोई आपकी डिज़ाइन है, ना ही ये इतनी क्वालिटी का बेसिकली आपका ये डैशबोर्ड है। सो ओवरऑल मुझे अगर मैं इसकी डैशबोर्ड की या फ्रंट लुक की बात करूं तो काफ़ी मुझे सिंपल इसका लुक लगा। अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल किया गया है। इसका जो अपना रियल इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वो जापानीज़ लैंग्वेज में आता है। वो ज़ाहिर सी बात है आपका इंग्लिश में या आपका उर्दू में आपका नहीं आ सकता। सो हम इस वाले को, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चेक करते हैं। ये आपका बेसिकली एंड्रॉयड पैनल आपका यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी इजी टच है ये भी आपका। इसमें भी नेविगेशन, गूगल वगैरह आपके ऑप्शंस यहाँ पे इस स्क्रीन पे मौजूद हैं। ये हमारे पास ऑटो गियर ट्रांसमिशन यहाँ पे मौजूद है। इसको हमने प्रेस करके बेसिकली इसको हम नीचे की तरफ कर सकते हैं, फिर हम ड्राइव की तरफ जा सकते हैं। ये आपके पास रिवर्स कैमरा का ऑप्शन भी मौजूद है।
और ये आपका न्यूट्रल जाता है, ड्राइव है, और आपका ये स्पोर्ट मोड है। अगर मैं इसके स्पोर्ट मोड की बात बताऊं तो मैं कहता हूं कि इसका सिंपल जो ड्राइव मोड है अगर वो भी चल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि अभी जब मैं इसको चला रहा था तो 40-50 की स्पीड पे भी काफ़ी माशाल्लाह से ये हिल रही थी। तो आई डोंट नो कि स्पोर्ट मोड इसका किस टाइप का होगा। आई थिंक ये जापान के अंदर भी स्पोर्ट मोड में लोग चलाते भी होंगे या नहीं चलाते होंगे, या उनकी जो स्पोर्ट मोड है वो शायद जो स्पीड होती है वो 60 से 80 60 स्पीड होती है उनकी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, वो जो सिंपली मेरान पे भी होता है ना, तो मेरान वाले भी 100 की स्पीड को खींच के रखते हैं। तो एक बड़ा मुझे ज़रा सा फील हो रहा था, मैंने कहा यार ये इसके अंदर स्पोर्ट मोड दिया हुआ है, लेकिन गाड़ी तो बेसिकली ये अभी 40 और 60 पे आने के लिए भी तकरीबन 15 से 20 सेकंड ये ले रही थी। अब इसी में हम थोड़ा सा क्लाइमेट कंट्रोल की इसकी बात करते हैं। काफ़ी सिंपल सा इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, ये बटन की सूरत में इसके ये क्लाइमेट कंट्रोल है। आपका ये फ़ैन कंट्रोल आपका आ जाता है, यहाँ पे आपका जो है ये मोड कंट्रोल है, इसको हम मोड को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस मोड पे हमने रखना है। ये हमारे पास बटन आ जाता है कि हमने रेयर और फ्रंट फॉग को हमने कंट्रोल करना है तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एयर कंडीशन का हमारे पास बटन आ जाता है, इसको प्रेस, इसको ऑन कर देते हैं इसको, और ये हमारे पास हीटर का ऑप्शन भी मौजूद है इस गाड़ी में। अब इसके स्पेस की बात करते हैं। अगर मैं फ्रंट के स्पेस की, अपने ड्राइवर स्पेस की बात करूं तो काफ़ी मुनासिब स्पेस है इसका। आपको ऐसा लगता है कि इसकी सीट्स, बेसिकली जो सीट्स भी हैं वो भी बड़ी आपकी फ्रंट की कंफर्टेबल आपकी सीट्स हैं। पैसेंजर साइड पे भी अगर स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ पे बीच में हमारे पास कोई गियर ट्रांसमिशन यहाँ पे नहीं है। गियर ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे फ्रंट पे स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप ये देख रहे होंगे कि ये आर्म रेस्ट है, इसको अगर मैं नीचे कर देता हूँ तो ये बेसिकली, अच्छा इसकी आर्म रेस्ट बहुत कंफर्टेबल है। मुझे अगर इस गाड़ी में सबसे अच्छी जो चीज़ लगी ना वो ये एक आर्म रेस्ट लगी। मैं सोच रहा था कि इसको ले जाके अपनी गाड़ी में कहीं फिट कर दूं, तो काफ़ी ये मुलायम सी इसकी आपकी आर्म रेस्ट है। बाकी इसको आप ऊपर करके आप इसके अंदर तीसरा बंदा भी आप बिठा सकते हैं, कोई बच्चे जो हमारे होते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसकी पीछे सीट्स की बात करूँ स्पेस की तो टोटली बेकार स्पेस है इसका, आपके पास कोई जगह नहीं है। जब आप ये, मैंने अभी नॉर्मली अपनी सीट को यहाँ पे देखें पीछे किया हुआ है, मैंने इस तरीके से अपनी गाड़ी को जो है इसको ड्राइव करना है। अगर मैं इस मोड पे रख के अपनी सीट को गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो पीछे जगह बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसके अंदर शहीर भाई जैसे हमारे शहीर बुखारी साहब जो हैं, हमारे दोस्त जो हमारे भाई हैं, इस जैसा बंदा आ जाए तो मुझे लगता है वो जो उसकी टांगें हैं वो भी उसको सीट के ऊपर रख के बैठना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी इसकी गाड़ी के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये गाड़ी कैसी है, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस टाइम इस गाड़ी की जो प्राइस है वो आपको 2013 के मॉडल की आपको मिल जाती है 14.5 लाख रुपए से लेकर आपको 15 लाख रुपए तक। लेकिन अगर मैं इसको रेटिंग दूं इस गाड़ी को तो मैं बहुत ही कम रेटिंग इसको दूंगा, अपने हिसाब से 10 आउट ऑफ 6 दूंगा। ये जो गाड़ी है ना बेसिकली आपकी जो मीरा हो गई या आपकी ये डाइहाट्सू आपकी आ जाती है मूव के अंदर, या दूसरी आपकी जो जापानीज गाड़ियाँ हैं इस टाइप की, ये गाड़ियाँ जो हैं बेसिकली लेडीज़ कार हैं। बेसिकली हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ड्राइव करने का तरीका अलग होता है। ये एक तरीके से ये लेडीज़ कार्स हैं, काफ़ी सिंपल है। मैं इसको चला रहा था काफ़ी टाइम से, मैंने इसको, जब मैं इसको पाँव रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस पाँव को इसको दबा के रख ही देना है। तकरीबन इसकी 20 से 30 सेकंड तो रखते हैं इसकी स्पीड को ऊपर बढ़ने में 40 की स्पीड पे। ये बेसिकली अगर मैं इसको रेटिंग दूंगा ना तो ये आपकी टोटली आपकी फुली ये एक आपकी लेडी कार है। लेडी कार कहना इसको कोई गलत बात नहीं है क्योंकि उनके लिए ये बेहतर है। आपकी 40 से 60 की स्पीड चलती है, जो आपकी एक मैनुअल गाड़ी में या दूसरी गाड़ियों के अंदर जिसमें आपकी जो इंजन की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। जब आप उसको जब 40 पे या 60 पे भी चला रहे होते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि यार इसका कुछ पिकअप पावर है। अब इसका पता ही नहीं चल रहा। स्पोर्ट मोड पे भी आप रखो तो बिल्कुल ही इसका मतलब इतना मज़ेदार नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बेहतर है, लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी और कंट्रोल की मैं बात करूं, स्टेबिलिटी इसकी टोटली बेकार है। स्टेबिलिटी से मतलब ये कि अभी जब अगर आप इसको हाईवे पे लेकर जाओगे, आप इसको हाईवे पे जब रन करोगे, आप गाड़ी चलाओगे ना जब ये 80 या 100 की स्पीड पे, और अगर आपके बराबर में कोई डाला या आपकी जो बस आपके पास आपके यहाँ से कोई बस गुजरती है तो बाकायदा ये गाड़ी आपको बताएगी कि मैं 660 सीसी की एक जापानीज गाड़ी हूँ। ये आपको फील करवाएगी क्योंकि इसके अंदर वो बात नहीं है इतनी, इसके अंदर कंट्रोलेबिलिटी नहीं है इसके अंदर कि ये गाड़ी की जो बेसिकली आपकी ये एक व्हील पावर आप इसके कह लें या सस्पेंशन पावर कह लें या आप इसकी पावर कह लें कि गाड़ी की कि इसकी ग्रिप इसकी कैसी है, तो इतनी मजबूत इसकी ग्रिप नहीं है गाड़ी की।
अभी जब मैं इसको चला रहा था तो ये काफ़ी हिल रही थी। जब मैं इसको 60 पे या जब मैं इसकी रेस को मैं एक्सीलरेट को मैं ज़्यादा पुश कर रहा था तो ये गाड़ी काफ़ी आपकी शेक कर रही थी। सो कहने का मकसद ये कि ठीक है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन फिर भी ये एक लेडी कार है। हम जैसा बंदा इस गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता। अगर वो इस सेंस में काम कर रहा है कि अगर वो इस सेंस में ये गाड़ी लेता है कि मेरी जो फ्यूल कंजप्शन है वो बहुत कम होगी, तो उसके लिए बेहतर है। गया आसपास में कहीं से वो अपना सामान लेकर आ गया, उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं इस गाड़ी के ऊपर लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा या मैं इसको कहीं आउट ऑफ द सिटी लेकर जाऊं और मैं इसके ऊपर घूमूं, तो इस गाड़ी के अंदर इतनी पावर नहीं है। सो ये इंजन की आपकी अगर मैं आपको बताऊं तो इंजन आपका इसका जो है वो 660 सीसी है। हॉर्स पावर आपकी इसकी 63 और टॉर्क पावर जो है वो आपकी 94 है। खाली नंबर्स में इसका ये नंबर है। इस तरह का अभी तक मुझे कोई इसकी बेसिकली हॉर्स पावर और इंजन की पावर मुझे अभी तक इसकी नज़र नहीं आई। खैर, लेकिन अच्छी गाड़ी है, बेहतर है। कराची के हिसाब से सिटी वाइज ये जो आपकी गाड़ी है ये बेहतर है। तो ये आपकी इंजन की आपकी बेसिकली ये इसके फीचर्स थे, इसकी स्पेसिफिकेशन थी। और जो इसका बोनेट था वो काफ़ी मुश्किल है इसको ओपन करना। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मूव गाड़ी लेते हो तो थोड़ा सा ख्याल से इसका बेसिकली बोनेट खोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका जो बटन है वो काफ़ी अंदर है और ये काफ़ी हीटअप हो जाता है, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा बोनेट है। जब हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी इस टाइम मेरे भी हाथ जल रहे थे। हालांकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि ये आपका बटन है, ये काफ़ी देखेंगे ना इसको कवर किया गया ना क्या, ये लोहे का, ये काफ़ी गर्म हो जाता है क्योंकि ये इंजन के साथ बिल्कुल टच में। सो इसके साथ हम अपनी वीडियो भी एंड करते हैं। फाइनली आज का हमारा रिव्यू एंड हो चुका है। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। और आगे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमारे कार की के पेज को सब्सक्राइब करना है, हमारे बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है, ताकि आप लोगों को हमारी न्यू वीडियो इसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए और गाड़ियां लेकर आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सी गाड़ी आप लोगों के लिए बेहतर है और कौन सी गाड़ी आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। जब तक के लिए अपने दोस्त शामिर खान को कार की तरफ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।